तो यह वीडियो पूर्णतः आधारित है क्लास 10th के जियोग्राफी सब्जेक्ट, जिसके चैप्टर नंबर 2 पर है, जिसका नाम है कृषि एग्रीकल्चर। ये जियोग्राफी के लेसन नंबर 2 है और इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है केवल आप लोगों को 10th क्लास के मेन बोर्ड में ही नहीं आएगा। मेन बोर्ड में तो ही आता ही है, इसके अलावा आप लोगों को सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो एग्रीकल्चर के बारे में हमको देखना है, कृषि के बारे में। भारत जो है ना, एक प्रकार से कृषि प्रधान देश है। भारत एक प्रकार के कृषि प्रधान देश है। यहाँ के जितना भी जनसंख्या है ना, उसके 67.9% याद रखिएगा। भारत में जितने भी जनसंख्या है, उसके 67.9% जो है कृषि पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं। कृषि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कृषि के प्रकार मुख्यतः 3 हैं। रबी और खरीफ जायद को मत आप समझिए, वो तो फसल के प्रकार हैं। कृषि के 3 प्रकार है, जिसमें पहला हो गया प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा का हो गया गहन जीविका कृषि और तीसरा हो गया वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जीविका, गहन जीविका और वाणिज्यिक कृषि। करे कि प्रारंभिक जीविका कृषि में जो है ना, परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। परंपरागत तरीके से कहने का मतलब कि इसमें लकड़ी का हल, कुदाल, खुरपी आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उपज ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद में गहन जीविका में क्या होता है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। इस पर जहाँ भूमि की जनसंख्या ज़्यादा रहती है, जिस भूमि की जनसंख्या ज़्यादा रहती है, वहाँ गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि में क्या होता है कि इससे अधिक मतलब कि उपज होती है। गहन कृषि में तो मतलब कि आधुनिक तरीक़ा से उसमें कृषि की जाती है। प्रारंभिक जीविका में जो है ना, हल वल का प्रयोग करके नॉर्मल किया जाता है। लेकिन गहन कृषि में क्या होता है कि मुख्य रूप से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आज का जो नया तकनीक होता है उसको देख कर किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य व्यापार को देखते हुए किया जाता है। चलिए, तो अब उधर ना देकर के, हाँ एक बात है, यहाँ फसल के बारे में कहा जा रहा है। तो फसल जो होता है 3 प्रकार के होता है। पहला हो गया रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। इस पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पहला क्वेश्चन ही रबी फसल के बारे में कह दे रहा है। तो करे कि जो खरीफ फसल होता है, खरीफ फसल को मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में, एक नंबर से तो ये आएगा कि खरीफ फसल जो है किस ऋतु से संबंधित है, तो वर्षा ऋतु से। करे कि खरीफ फसल जून से जुलाई में क्या होता है कि बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर तक इसको काट लिया जाता है। यानी जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर तक इसको काट लिया जाता है। ये अब आपका एनसीईआरटी कहता है। अब इसकी प्रमुख फसलें, खरीफ की प्रमुख फसलें हो गया चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली, ये सब याद रखिएगा। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब रबी पर हम लोग करते हैं। तो रबी जो होता है ना, रबी फसल जो होता है, रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन है कि किस ऋतु से, तो रबी फसल शीत ऋतु से संबंधित है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, ये सब है, सरसों वगैरह। अब एक कहते हैं जायद।
जायद को ना गर्मा फसल भी कहते हैं। तो ये ग्रीष्म, जैसे कि गर्मा कहेगा तो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में इसको मुख्य रूप से बोया जाता है मार्च अप्रैल से मई जून तक में। मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है, मई जून में इसको काट दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हो गया सब्जी में कद्दू, ककड़ी, खीरा वगैरह, तरबूज, ये सब, खरबूज वगैरह, मकई, मूंग वगैरह। तो अब ये हुआ बेसिक बात है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं पाठ के मुख्य बातों पर, करें कि में कौन सी रबी की फसल है। तो हम देखिए स्टार्टिंग में हम बता दिए, उतना चर्चा जल्दी अच्छा से जो भी हम चर्चा किए हैं उसको देखे होंगे आप लोग, तो बढ़िया से कीजिएगा। तो कह रहा है कि रबी की बात कह रहा है। आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, मेन पेपर में इतना दबाव रहता है कि क्वेश्चन को भूल जाते हैं, दिमाग में जो क्वेश्चन रहता है उसको भूल जाते हैं। तो कह रहा है रबी की बात कहेगा, तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब शीत वगैरह ठंडा वंडा ज़्यादा पड़ने लगता है तो उसमें हम लोग रवि मतलब सूर्य को देख, सूर्य की जरूरत होती है ना। तो शीत ऋतु में रवि मतलब सूर्य की आवश्यकता होती है। अब आप लोग याद रख दीजिएगा ना कि कैसे ठंडा के दिन में कौन कौन सा फसल बोया जाता है, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों, ये सब। तो कह रहा है कि रबी कह रहा है तो हो जाएगा चना। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? उजला सोना कहेगा तो कपास को किस मिट्टी में उपज, कपास की उपज किस मिट्टी में होती है? तो कसे कपास, कसे काली मिट्टी। अगला है क्वेश्चन कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहेगा तो जूट को। करे कि निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में, शुष्क कृषि की बात यहाँ कहा जा रहा है। अब यहाँ शुष्क कृषि का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत में जितने भी फसल हैं उनकी विशेषता है कि 100 सेंटीमीटर की वर्षा के लगभग में ज़रूरत होती है। 100 सेंटीमीटर से के लगभग में वर्षा। अब देखिएगा 75 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को शुष्क कृषि, ध्यान दीजिएगा। और देखिए 100 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल है, कहेगा ना कि मतलब 75 से कम कहेगा, 75 से कम तो उसको शुष्क, और यदि 75 सेंटीमीटर से अधिक कहेगा, देखिए इसको 75 को मान लिया है बेस, इससे कम कहेगा तो शुष्क, और इससे अधिक कहेगा तो आर्द्र। 75 से कम कहेगा तो शुष्क भूमि कृषि, और 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले कहेगा तो आर्द्र कृषि भूमि। तो ये पूछ रहा है कि शुष्क कृषि में, तो शुष्क कृषि की बात कहेगा तो यहाँ हम लोग कर देंगे गन्ना। निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय कहेगा तो असम। कर रहा है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, चावल की खेती जलोढ़ मिट्टी में, नदी के द्वारा काट करके लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में कहेगा तो चाय में दूसरा है। रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल पैदा होती है। तो अभी बताए हैं कि रबी जो होता है ना, रबी की जरूरत कब होता है? जाड़े के मौसम में। तो जाड़ा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जूट किस फसल का पौधा है? जूट किस फसल का, सॉरी, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका के बारे में यहाँ कह रहा है, अरेबिका। तो अरेबिका जो है कहवा के जो है
उत्तम किस्म है। अरेबिका कहेगा तो कहवा के। आगे बढ़ते हैं। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, चावल के बारे में कहेगा तो दूसरा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? गेहूं कहेगा ना तो गेहूं में हम लोग कर देंगे उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा इसमें जैसे कहने का मतलब कि दो प्रकार की भूमि होता है। एक भूमि में क्या होता है कि वर्षा अधिक होता है तो वहाँ चावल का उत्पादन किया जाता है, और जहाँ वर्षा कम होता है वहाँ पर ये गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? तो ये हो गया आप लोग को उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट के बारे में कहेगा ना तो जूट उत्पादक राज्य हो जाएगा आप लोगों को पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ कहेगा तो चावल हो जाएगा। खरीफ कहेगा तो चावल हो जाएगा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उष्ण शुष्क। चावल है क्या? तो चावल एक प्रकार के खरीफ फसल है। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? काली मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी उपयुक्त हो जाएगा आप लोगों को कपास के लिए। काली मिट्टी कपास क से काली मिट्टी या क से कपास, इससे पहले वाला हम बताए ही हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल तो दाल जो होता है दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है। करें कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कहेगा तो गेहूं हो जाएगा। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो बताए हैं स्टार्टिंग में हम अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है कह रहा है? व्यावसायिक फसल नहीं है कहेगा तो गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण के बारे में कहेगा तो रोपण हो जाएगा आप लोगों को गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? प्रमुख खाद्यान्न फसल के बारे में कह रहा है तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कहेगा तो आप लोगों को धान हो जाएगा। प्रमुख खाद्यान्न फसल धान। निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ कहेगा तो कपास। धान का एक प्रकार है तो हाँ धान के प्रकार के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। तो धान के मुख्य रूप से प्रकार यहाँ हो जाएगा आप लोगों को औस, अमन और बोरो तीनों। धान के तीनों प्रकार है। कह रहा है कि निम्न में से किसकी खेती में से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहेगा ना तो दलहनी पौधे में क्या होता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की वो होती है क्षमता होती है। वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर उसको नाइट्रेट में बदल देता है। करे कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो नवीन जलोढ़ मृदा कहेगा ना खादर कहेंगे और पुराने वाले को बांगर कहते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली खरीफ होती है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहेगा
तो ब्रिटेन के सहयोग से कहेगा तो दुर्गापुर, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर। ऐसे देखिए एक है तो क्या बोकारो ना और भिलाई जो है, बोकारो भिलाई जो है ये दोनों रूस के सहयोग से बनाया गया है। बोकारो और भिलाई, तो इसका एगो ट्रिक है कि बोका भुलाइल रूस में, यानी कि बोकारो और ये भिलाई जो है दोनों रूस से के सहयोग से बनाया गया। और ये कह रहा है कि दुर्गापुर ना दुर्गापुर ना, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि ब्रिटेन के अंत में 10 है, 10 का मतलब होता है 10, और ये दुर्गापुर, तो दुर्गा जी के देखिएगा ना तो 10 गो हाथ है, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन से संबंधित हो जाएगा। ऐसे देखिए, ऐसे तो आप लोग एक बार 2 बार 3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोडिंग करके याद कीजिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो दुर्गा जी के कितने हाथ थे? 10, यानी कि ब्रिटेन। और बोकारो भिलाई जो है रूस के सहयोग से, बोका भिलाई रूस में। अगर करें कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो रोपण फसल का कहेगा तो रबड़, चाय, गन्ना, यानी कि इनमें से सभी। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो नहीं करने की बात कहेगा तो राजमा जो है नहीं करता है, जो कि दलहनी पौधा है। देखिए चना, मटर, मूंग ये सब करता है, दलहनी पौधा है तो, लेकिन राजमा भी है क्या है कि दलहनी पौधा है फिर भी नहीं करता है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कह रहा है कृषि आधारित नहीं है कहेगा तो हो जाएगा आप लोगों को सीमेंट उद्योग। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, मैंग्रोव वन कहेगा ना तो हम लोग सुंदर वन कहेंगे। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, निर्यातक पतन के बारे में कहेगा तो हम लोग कर देंगे आप लोगों को कोलकाता। औ से क्या है, तो औ से एक प्रकार के धान का प्रकार है, धान के 3 गो प्रकार होता है ना, धान के 3 गो प्रकार इससे पहले वाले में आया है। कौन कौन 3 गो प्रकार है, तो औस, अमन और बोरो, ये 3 प्रकार हैं। और ध्यान दीजिएगा, जहाँ 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होगा वहाँ धान होगा, और जहाँ 100 सेंटीमीटर से नीचे होगा वहाँ पर गेहूँ होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, अरे कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है, तो भूमिगत जल की गिरावट को रोकने के लिए वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई, यानी कि इन तीनों इनमें से सभी हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो दक्षिण भारत के बारे में कह रहा है, तो दक्षिण भारत में आप लोग को हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़िए अच्छा से और अपने दोस्त भी पढ़े। धन्यवाद।